हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर डूइंग गुड। तो लास्ट क्लास में हम जो टॉपिक कवर कर रहे थे वो था हमारा ऋग्वैदिक काल का जो धार्मिक जीवन था वो कैसा था। ऋग्वैदिक काल में जो धर्म था वो कैसा था। तो उसमें हमने देखा था कि जो ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो यूनिवर्सल पावर में विश्वास रखते थे। जो हमारी सार्वभौमिक सत्ता है उसमें जो है लोगों का विश्वास था। तो सार्वभौमिक पावर में जो यूनिवर्सल पावर थी, जो सार्वभौमिक सत्ता थी, उसमें विश्वास रखते हुए शुरू में जो लोग थे वो एकेश्वरवाद में, मोनोथिज्म में विश्वास रखते थे। फिर धीरे धीरे जो है जब बदलाव हुआ तो लोगों ने जो है जो प्रकृति है उसका मानवीकरण शुरू कर दिया। मतलब अलग अलग जो प्राकृतिक चीजें थी उनको नाम देकर पूजना शुरू कर दिया, जैसे वर्षा, वायु, जल, अग्नि, इन सबको नाम देके पूजना शुरू कर दिया। तो जो ऋग्वैदिक काल के लोग जो अब तक एक देवता को पूज रहे थे, जो मोनोथिज्म थे, एकेश्वरवाद थे, उन्होंने अब एक से ज्यादा देवता को पूजना शुरू कर दिया। तो अब वो क्या हो गए, बहुदेववादी, पॉलीथिज्म हो गए। तो इस तरीके से हमने देखा कि ऋग्वैदिक काल में सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते हुए लोग एकेश्वरवाद से बहुदेववादी हो गए। फिर हमने देखा था जो ऋग्वैदिक काल के देवी देवता थे वो प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। और इन देवी देवताओं को भास्कराचार्य ने तीन श्रेणियों में, तीन कैटेगरी में जो है डिवाइड किया था। फिर हमने उसकी कैटेगरी देखी थी कि ऋग्वैदिक काल में जो देवी देवता है उनकी तीन कैटेगरी थी। एरियल गॉड, अंतरिक्ष के देवता। जो दूसरा था हमारा जो आकाश के देवता, सेलेस्टियल गॉड। और तीसरा था हमारा पृथ्वी के देवता, टेरेस्ट्रियल गॉड। तो ये तीन कैटेगरी हमने ऋग्वैदिक काल के देवी देवताओं की देखी थी। इसमें फिर हमने कुछ एग्जांपल देखे थे कि अंतरिक्ष के देवता कौन है और आकाश के देवता कौन है, पृथ्वी के देवता कौन है। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है ऋग्वैदिक काल के देवी देवता। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए, ऋग्वैदिक काल के देवी देवता। अगर ऋग्वैदिक काल के देवी देवता की बात करें तो पहला है हमारा सूर्य देवता। फर्स्ट क्या है, सूर्य देवता। सूर्य देवता की अगर बात करें तो सूर्य को, जो सूर्य देवता है उनको संस्कृत में ध्यो कहा गया है। तो सूर्य को क्या कहा गया है संस्कृत में, ध्यो कहा गया। जो सूर्य देवता है उनको जो पिता है, पिता के रूप में पूजा गया है। पृथ्वी के पिता के रूप में किसको पूजा गया, सूर्य देवता को। तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा कि सूर्य देवता को पृथ्वी के पिता के रूप में पूजा गया। अगला क्या है, पृथ्वी के पिता के रूप में पूजा गया। तो इन्हीं को जो है ध्यो देवता कहा गया। ध्यो पृथ्वी, जो सूर्य देवता है उनको क्या कहा गया, ध्यो पृथ्वी। और इन्हीं को अगर हम बात करें तो इन्हीं को ध्वज पृथ्वी कहा गया। जो हमारे सूर्य देवता थे उनको ध्यो पृथ्वी और ध्वज पृथ्वी कहा गया। इनको मिलाकर संयुक्त रूप से रोदसी देवता कहा गया है। अगर इनको जॉइंटली हम बात करें तो संयुक्त रूप से इनको क्या कहा गया है, संयुक्त रूप से सूर्य देवता को रोदसी कहा गया। लिखिए इसको साथ साथ। हो गया यहाँ तक। तो अगर सूर्य देवता की हम बात करें तो इसको ऐसे समझिए, ये जो हमारे सूर्य देवता थे
अस्त होने से सूर्योदय होने से पहले। यहाँ पर जो सूर्य है ये क्या है, सूर्योदय होने से पहले, और ये है सूर्यास्त के बाद। ये है अस्त, ये है हमारा उदय से पहले, और ये है हमारा जब पूरी तरीके से सूर्योदय हो चुका होता है। अब अगर सूर्योदय होने से पहले की हम बात करें, जो भोर से पहले, प्रातः से पहले का जो सूर्य है उसको जो है उषा के नाम से पूजा जाता है, जो एक देवी है। तो जो सूर्योदय से पहले है तो सूर्य को उसको किस रूप में पूजा जाता है, उषा के रूप में। तो इसको क्या कहा गया, उषा। इनको क्या कहा जाता है, प्रातः या भोर की देवी कहा गया। उषा को क्या कहा गया, प्रातः की देवी। और जब सूर्योदय हो रहा होता है तो सूर्योदय होते समय यहाँ पर जो है उदय होते समय सूर्य को जो है मित्र के रूप में पूजा जाता है। जो हमारा मित्र देवता है उसके रूप में जो है जब सूर्योदय हो रहा होता है, सूर्योदय के प्रकाश के रूप में किसको पूजा जाता है, मित्र देवता को पूजा जाता है। और जब पूरी तरीके से सूर्योदय हो चुका होता है तब उसको सविता के रूप में पूजा जाता है। सविता की अगर बात करें तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, सूर्य का देवता, मतलब सूर्य देवता। और जो हमारा ये सविता है इसी को जो है सवित्र भी कहा जाता है। और अगर सवित्र की हम बात करें तो हमने जब ऋग्वेद पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। जो हमें गायत्री मंत्र का डिस्क्रिप्शन है वो कहाँ मिलता है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। तो जो गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित है, गायत्री मंत्र इस सवित्र को समर्पित है। जो सविता है इसको गायत्री मंत्र समर्पित है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, सवित्र को। अब अगर सूर्य उदय होने से पहले और अस्त होने के बीच की बात करें तो इस पूरे समय को किसके रूप में पूजा जाता था, अश्विन देवता के रूप में पूजा जाता था। जो अश्विन देवता है उसके रूप में जो है सूर्य को पूजा जाता था। और अगर अश्विन देवता की हम बात करें तो इनको नासत्य भी कहा जाता है। और जो अश्विन देवता है इन्हीं को जो है ऋग्वेद के डॉक्टर भी कहा गया है। अश्विन को क्या कहा गया है, ऋग्वेद के डॉक्टर। तो इस तरीके से जो सूर्य देवता है उसको ऋग्वेद में कई रूप में पूजा जाता था। लिख लिया सभी ने, लिखिए इसको। तो ये तो था हमारा सूर्य देवता के बारे में कुछ डिटेल। अगला है हमारा वरुण देवता। अगर वरुण देवता की बात करें तो जो वरुण देवता है इनको जो है पृथ्वी के नियामक कहा गया है, मतलब रेगुलेटर कहा गया है। वरुण देवता को क्या कहा गया है, पृथ्वी के नियामक। कहा गया, मतलब नियामक का मतलब है रेगुलेटर। अब जो ये वरुण देवता थे ये किसको रेगुलेट करते थे, अगर बात करें तो ये किसके रेगुलेटर थे, तो ये किसके रेगुलेटर थे, तो ये जो है ऋत के रेगुलेटर थे, ऋत के नियामक थे। मतलब जो कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर है उसका पालन कौन करता था, वरुण देवता करते थे। कॉस्मोलॉजिकल पावर का जो है
कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर का पालन। जो वरुण देवता है इन्हीं को जो है न्याय का देवता भी कहा जाता है। तो अगला क्या हो जाएगा, इन्हीं को न्याय का देवता कहा गया। न्याय का देवता, सत्य का देवता कहा गया। इन्हीं को जो है प्रमाण या साक्षी जो एविडेंस होते हैं का देवता। वरुण देव को अगर हम बात करें तो वरुण देवता जो थे इनका ईरानी ग्रंथ में अगर बात करें तो इनको ईरानी ग्रंथ में मज कहा गया है। अहुरजल्द ईरानी ग्रंथ में अहुर जल कहा गया। तो ये थे हमारे कुछ ऋग्वेद जो वरुण देवता थे उनके कुछ पॉइंट कि उनको किस किस नाम से जो है ऋग्वेद में कहा जाता था। अगर ऋग्वेद के 7वें मंडल की हम बात करें तो जो 7वां मंडल है ऋग्वेद का वो वरुण देवता को समर्पित था। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, ऋग्वेद का 7वां मंडल वरुण को समर्पित है। और अगर वरुण देवता की हम बात करें तो जो वरुण देवता है ये तीसरे महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं। जो वरुण देवता है उनको तीसरा महत्वपूर्ण देवता कहा गया। और अब अगर इनकी बात करें कि इनको किस वजह से महत्वपूर्ण देवता कहा गया है तो अगर हम ऋग्वेद में हम बात करें तो जो सीक्वेंस है देवताओं का उसके बेसिस पे जैसे इंद्र देवता है उनका सबसे ज्यादा बार उल्लेख हुआ है 250 बार। जो हमारा अग्नि देवता है उनका 200 बार। फिर जो वरुण देवता है इनका उल्लेख हुआ है 30 बार। तो इस तरीके से वरुण देवता को जो है तीसरा महत्व देवता कहा गया है। और जो महत्वपूर्ण है ये किस बेसिस पे कहा गया है, काउंटिंग के बेसिस पे कि कितने सूक्त जो है ऋग्वेद में इनके दिए गए हैं। तो पहला कौन सा था हमारा इंद्र देवता जिनका उल्लेख 250 बार है। सेकंड की बात करें अग्नि देवता जिनका 200 बार उल्लेख है। और वरुण है हमारा तीसरा जिनका 30 बार उल्लेख है। तो ये थे हमारे वरुण देवता को लेके कुछ पॉइंट्स, लिखिए इसको। हो गया यहाँ तक। तो ये तो हुआ हमारा सूर्य देवता और वरुण देवता। अगला है हमारा इंद्र देवता। इंद्र देवता की अगर बात करें तो इंद्र देवता जो है ऋग्वेद की हमने अभी देखा उनका 250 बार उल्लेख हुआ है। तो वो ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता है। हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्या है हमारा इंद्र देवता। इंद्र देवता की अगर बात करें तो ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण देवता है।
क्यों? क्योंकि ऋग्वेद में इनका 250 बार उल्लेख किया गया है। इनके ऋग्वेद में और भी बहुत सारे नाम हैं, इनको अलग अलग नाम से पुकारा गया है। तो अगर इनके अन्य नाम की हम बात करें, जैसे सोमापा, वृत संहार, वृत्तहंता, इन्हीं को जो है पुरंदर, विजयेंद्र, रेस्ट, इन नामों से जो है ऋग्वेद में इनको जाना गया है। अब अगर इन नामों की बात करें तो इनको ये क्यों कहा गया? सोमापा मतलब सोम का पान करने वाला, वृत्तहंता की बात करें तो जो वृत्त राक्षस था उसका संहार करने वाला, इसलिए उनको वृत्तहंता कहा गया। वृत्त राक्षस का संहार करता। पुरंदर की बात करें तो पुरंदर था हमारा जो दुश्मन थे उनके किलों पर विजय प्राप्त करने वाला, तो शत्रु के किलों को नष्ट करने वाला, शत्रु के किलों को नष्ट करने वाला। विजेंद्र महान विजेता, इसलिए उनको विजेंद्र कहा गया। और रेस्ट की बात करें तो युद्धों में सबसे श्रेष्ठ, युद्धों में श्रेष्ठ। तो ये सारे नाम थे जो इंद्र देवता के ऋग्वेदिक काल में थे। अब अगर ऋग्वेदिक काल में इंद्र देवता की बात करें तो उनको जो है इंद्र देवता को जो है युद्ध का देवता, अब हमने देखा है बेसिकली उनके जो नाम है ज्यादातर ये युद्ध से रिलेटेड है। जैसे वृत्त राक्षस का संहार करता, यहाँ पे भी युद्ध हुआ, शत्रु के किलों को नाश करने वाला, महान विजेता, युद्धों में श्रेष्ठ। तो जो ऋग्वेद में इंद्र देवता है उनको युद्धों के देवता कहा गया है, युद्ध का देवता। इन्हीं को जो है वर्षा का देवता भी कहा गया है। अब जो इंद्र है उनको वर्षा का देवता कैसे कहा गया है? जो इंद्र है वो बादलों को रोककर वर्षा कराने वाला देवता था। जो इंद्र है, क्योंकि जो पार्जन्य है हमने देखा था ऋग्वेद में पार्जन्य का मतलब था बादल, और जो पार्जन्य देवता है वो हमने पहले देखा था कि उनको क्या कहा गया था? वर्षा के देवता। तो वो भी वर्षा के देवता, ये भी वर्षा के देवता, दोनों में डिफरेंस क्या है? जो पार्जन्य देवता है वो बादलों का निर्माण कर कर बादलों को बनाकर वर्षा कराने वाले देवता थे, और जो हमारे इंद्र देवता हैं ये बादल को रोककर बादलों को रोककर वर्षा कराने वाले देवता। और अगर इंद्र देवता की ही बात करें तो इनको कृषि के देवता भी कहा गया है, कृषि के देवता। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इंद्र देवता से रिलेटेड, लिखिए इसको। अगला जो है हमारा वो है रुद्र देवता। अगले देवता है हमारे रुद्र देवता। रुद्र देवता की अगर हम बात करें तो इनको जो है शिव का एक रूप कहा गया है, और ऋग्वेद में इनके लिए जो है 3 सूक्त दिए गए हैं। तो क्या आ जाएगा? इनको शिव का एक
रूप कहा गया। ऋग्वेद में इनके लिए कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में 3 सूक्त दिए गए हैं रुद्र देवता के लिए। 3 हाइम्स। सूक्त मतलब हाइम्स, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था। अगर रुद्र देवता की हम बात करें तो जो हमारा महामृत्युंजय का मंत्र है उसमें आता है त्र्यंबकम। तो जो त्र्यंबक है वो रुद्र देवता को कहा गया है। तो रुद्र देवता को क्या कहा गया है? त्र्यंबक। तो ये थी हमारी रुद्र देवता से रिलेटेड कुछ डिटेल्स। लिख लिया। अगले की हम बात करें तो अगला है हमारा अग्नि देवता, जो हमारे ऋग्वैदिक काल में दूसरे महत्वपूर्ण देवता रहे हैं, जिनका ऋग्वेद में 200 बार उल्लेख हुआ है। तो अगला है अग्नि देवता। ये क्या थे? दूसरे महत्वपूर्ण देवता। ऋग्वेद में इनका 200 बार उल्लेख है। अगर अग्नि के भी हम अन्य नामों की बात करें तो अग्नि को जो है भुवन चक्षु कहा गया है। इनके अन्य नामों की बात करें जो अग्नि देवता है उनको क्या कहा गया है? भुवन चक्षु। इन्हीं को जो है ऋतु गोपा, जो हमारे वरुण देवता थे, हमने अभी पीछे देखा था, वो ऋत के नियामक थे। किसको कंट्रोल करते थे? वो ऋतु को। और इसीलिए इनको, इसमें एक पॉइंट ऐड कीजिए, इनको क्या कहा गया? इनको ऋतस्य गोपा कहा गया। इनको ऋतस्य गोपा कहा गया। और जो हमारे अग्नि देवता थे इनको ऋतु गोपा भी कहा जाता है। तो ये कुछ नाम थे अग्नि देवता के। लिखिए इसको। हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट लिखिए। अगला है हमारा सोम देवता। सोम देवता की अगर बात करें तो ऋग्वेद का जो नौवां मंडल है वो किसको समर्पित है? सोम देवता को। नौवां मंडल किसको समर्पित है? सोम देवता को। और ऋग्वेद में इनके लिए 114 सूक्त दिए गए हैं। ऋग्वेद में जो नौवां मंडल है इसमें 114 सूक्त है। सोम देवता के लिए कितने सूक्त दिए गए हैं? 114 हाइम्स। सोम देवता की अगर हम बात करें तो इनको हमने पढ़ा था, इनको पेय के देवता, जो पेय पदार्थ थे उनके देवता कहा जाता है, और वनस्पतियों के देवता कहा जाता है। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? वनस्पतियों के देवता कहा गया।
और दूसरा इनको क्या कहा गया, पेय पदार्थों के देवता। तो ये था हमारा सोम देवता के बारे में कुछ डिटेल। अगले की अगर बात करें, मारुत देवता। नेक्स्ट लिखिए मारुत। मारुत देवता को जो है आंधी के देवता, जो तूफान है, तूफान या आंधी के देवता कहा गया। अगला है हमारा जो पार्जन्य देवता है। अगला क्या है, पार्जन्य देवता। पार्जन्य का मतलब क्या बताया था, बादल। बादल को क्या कहा जाता था ऋग्वेद में, पार्जन्य। तो जो पार्जन्य देवता है वो किसके देवता है, वर्षा के देवता। इनको क्या कहा जाता था, वर्षा के देवता। और हमने अभी पढ़ा था ये वर्षा कैसे कराते थे, बादलों का निर्माण कर कर। तो वर्षा के देवता कैसे थे ये, बादलों का निर्माण करके। हो गया यहाँ तक। आखिरी है हमारा मारुत देवता। मारुत तो हो गया ना, पूषण देवता। अगर पूषण देवता की हम बात करें तो ऋग्वेद में इन्हें पशुओं के देवता कहा गया है। और अगर उत्तर वैदिक काल की हम बात करें, जो लेटर वैदिक पीरियड था, उसमें इनको जो शूद्र थे, शूद्रों के देवता कहा गया है पूषण देवता को। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऋग्वेद में पशुओं के देवता कहा गया। और उत्तर वैदिक काल में इनको शूद्रों के देवता कहा गया। तो ये तो थे हमारे कुछ ऋग्वैदिक काल के देवता। अब ऋग्वैदिक काल में कुछ देवियों की भी पूजा की जाती थी। तो अगर देवियों की बात करें, ये लिख लिए, लिखिए इसको जल्दी। अगला है हमारा ऋग्वैदिक काल की देवियां। तो अगर देवियों की बात करें, तो पहला क्या है हमारा, उषा, अदिति देवी, उषा देवी, उषा या अदिति। अगर इनकी हम बात करें तो इनको जो है किसके रूप में पूजा जाता था, उषा का हमने अभी पढ़ा, भोर की देवी या प्रातः की देवी के रूप में जो है इनको पूजा जाता था, प्रातः या
भोर की देवी। अगली है इला देवी, जिनको आराधना की देवी के रूप में पूजा जाता था। आराधना की देवी, गॉडेस ऑफ वर्शिप। और कौन सी थी? सरस्वती देवी। सरस्वती देवी की अगर बात करें तो हमने देखा था कि ऋग्वेद में जो सरस्वती नदी थी उसको सबसे पवित्र नदी माना जाता था। तो शुरू में जो सरस्वती थी उसको नदी के देवी के रूप में पूजा जाता था। ऋग्वेद में शुरू में सरस्वती देवी को नदी के रूप में पूजा जाता था, नदी की देवी। बाद में इनको विद्या की देवी के रूप में पूजा जाने लगा। और अगर आज की हम बात करें तो आज भी सरस्वती देवी को विद्या की देवी के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट लिखिए अरण्यानी देवी। अरण्यानी देवी की अगर बात करें तो इनको जंगल की देवी के रूप में पूजा जाता था। ये जंगल की देवी। अगला लिखिए पूरापाती देवी। जो पूरापाती देवी थी इनको उर्वरता की देवी के रूप में पूजा जाता था। उर्वरता मतलब फर्टिलिटी, तो गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी के रूप में, उर्वरता के रूप में, उर्वरता की देवी। एक दिशान देवी थी। दिशान देवी की अगर बात करें तो इनको वनस्पतियों की देवी के रूप में पूजा जाता था। वनस्पति की देवी। लिख लिया? एक लिखिए लास्ट सूर्या देवी। जो सूर्य है उसका फीमेल वर्जन था। सूर्या देवी। और अगर इनकी हम बात करें तो इनको जो है प्रजनन की देवी कहा गया है। जो प्रजनन मतलब एक तरीके से रिप्रोडक्शन या फर्टिलिटी। तो अगर सूर्य देवी की बात करें तो इनको क्या कहा गया? प्रजनन की देवी। मतलब चीजें बढ़ेगी तो प्रगति होगी। तो ये थी कुछ ऋग्वैदिक काल की देवी और देवता। हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट अगर हम बात करें जो ऋग्वैदिक काल था उसके अंत तक आते आते, ऋग्वैदिक काल के अंत में आते आते यज्ञ होने शुरू हो गए थे। जबकि अगर हम ऋग्वैदिक काल की शुरुआत की बात करें तो हमने वहां पे पढ़ा था ऋग्वैदिक काल में जो कर्म कांड थे, जो यज्ञ वगैरह थे वो नहीं होते थे। लेकिन एंड में आते आते यज्ञ शुरू हो गए थे, लेकिन उसमें कोई याज्ञिक मंत्र नहीं बोला जाता था। सिर्फ एक जौ और एक सख, ये दो पदार्थ होते थे जिनकी आहुति दी जाती थी।
तो अगला पॉइंट, अगली हेडिंग डालिए या इसको नोट बना के लिखिए। ऋग्वैदिक काल के अंत में शक और जो इन दो पदार्थों की आहुति दी जाती थी यज्ञ में, आहुति दी जाती थी। लेकिन याज्ञिक मंत्र नहीं थे। जो मंत्र आएंगे यज्ञ में वो कब आएंगे? उत्तर वैदिक काल में आएंगे, हमारे जो लेटर वैदिक पीरियड था। तो यहाँ पे जो है हमारा आज ऋग्वैदिक काल खत्म हुआ कि ऋग्वैदिक काल कैसा था, उसकी सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें। अब एक लास्ट में रिकैप कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ऋग्वैदिक काल में क्या क्या चीजें नहीं थी, तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी एग्जाम टाइम पे कि ये था या नहीं था। लिख लिया ये। तो अगर बात करें कि ऋग्वैदिक काल में क्या क्या था और क्या नहीं था। ऋग्वैदिक काल में क्या नहीं था? तो अगर ऋग्वैदिक काल की बात करें तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ऋग्वैदिक काल में सती प्रथा नहीं थी। तो पहला क्या आ जाएगा? सती प्रथा। पर्दा प्रथा नहीं थी। बहुविवाह नहीं था। बाल विवाह नहीं था। तलाक नहीं था। लिखावट नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था कि लिखकर नहीं पढ़ाया जाता था। ऋग्वैदिक काल जब हमने ऋग्वेद शुरू किया था तो हमने सबसे पहले देखा था कि ऋग्वेद को क्या कहा गया है? श्रुति। और श्रुति क्यों कहा गया है? क्योंकि ऋग्वेद कैसे पढ़ाया जाता था? बोल बोल कर पढ़ाया जाता था, पीढ़ी पर पीढ़ी बोलकर जो है वो पढ़ाया गया है। तो लिखावट नहीं थी, वो कैसे पढ़ाया जाता था? बोलकर पढ़ाया जाता था। और अगर बात करें तो ऋग्वेद में जाति नहीं थी, वर्ग थे, 4 वर्ग, वो व्यवसाय के आधार पर, काम के आधार पर थे, जाति के आधार पर नहीं थे। तो ऋग्वेद में जाति नहीं थी। जो हमारे 4 आश्रम थे, अगर 4 आश्रम की हम बात करें तो ऋग्वेद काल में जो चौथा आश्रम था संन्यास, वो नहीं था। चौथा आश्रम नहीं था। और चौथा आश्रम कौन सा है हमारा? संन्यास नहीं था। ऋग्वेद में केवल 3 आश्रम थे। ऋग्वैदिक काल में केवल 3 आश्रम थे। और अगर 3 की बात करें तो कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। जो सन्यास था वो नहीं था। तो यहाँ पर जो है हमारा ऋग्वैदिक काल खत्म हुआ। अगर उत्तर वैदिक काल की हम बात करें
तो उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड हमने पढ़ा था कि जो उत्तर वैदिक काल है उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या था, 1000 बीसी से 600 बीसी तक। और उत्तर वैदिक काल की अगर जानकारी की हम बात करें तो हमें कहाँ से मिलती है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, इन सब से जो है हमें जो हमारा उत्तर वैदिक काल था, लेटर वैदिक पीरियड था, उसकी जानकारी का स्रोत ये सब थे। और जैसे हमने देखा था कि ऋग्वेद की जो उत्पत्ति है, ऋग्वेद से जानकारी हमें किससे मिलती थी, ऋग्वैदिक काल में। और जो हमारे सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, इन सब की रचना कब हुई थी, उत्तर वैदिक काल में हुई थी। इसीलिए भी ये इसकी जानकारी के स्रोत माने जाते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी जो हम उत्तर वैदिक काल है उसकी सिग्निफिकेंस वगैरह जो है कल की क्लास में शुरू करते हैं। उम्मीद है आज की क्लास में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, आज की क्लास में इंटरेस्ट भी आया होगा। बाकी के जो टॉपिक है बचे हुए वो हम कल की क्लास में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को मेरे साथ क्लासेस कंटिन्यू करनी है तो हम ये क्लासेस YouTube प्लेटफॉर्म से कवर कर रहे हैं। हमारा जो YouTube हैंडल है वो है @GSY अनुष्का चौधरी। इस YouTube हैंडल से हम डेली हिस्ट्री की क्लासेस जो है अभी कवर कर रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना है तो यहाँ पे जाके सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ डेली क्लासेस कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू।